Dear students, during COVID-19, it is our first duty to stay at home and save life. इस कड़ी में हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से घर में रहकर ही अपने ज्ञान अर्जन को बढ़ाएंगे। इस कड़ी में क्लास ईयर्थ के बच्चों के लिए इंग्लिश लिटरेचर में जो प्रथम कविता प्रिस्क्राइब्ड की गई है, जिसका शीर्षक है डोंट क्विट, इसका हम अध्ययन करेंगे। डोंट क्विट जिसका मतलब होता है त्यागना मत, छोड़ना मत। इफ़ यू फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, you don't lose your hearts. You should have patience because life is full of struggle. अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है यह संघर्ष से भरा हुआ है। हमें धैर्य धारण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इस संदर्भ में अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहिए। आइए हम प्रथम पोयम का अध्ययन करते हैं, जिसका शीर्षक है डोंट क्विट। डोंट क्विट का अर्थ होता है छोड़ना मत। पोयम के संबंध में, सक्सेस इज फेल्योर टर्न्ड इनसाइड आउट। इट इज़ द एबिलिटी टू गो फ्रॉम फेल्योर टू फेल्योर विदाउट लूजिंग योर इंथुजियाज्म. The reason of the failure is the best time for sowing seeds of success. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success. Despite obstruction on your way, if you stick to the path of truth, then you can succeed in your life. सफलता असफलता है जो अंदर बाहर से बदलती है। सफलता ही वह योग्यता है जो एक असफलता से होकर के बिना जोश को खोए हुए, त्यागे हुए प्राप्त करने की योग्यता होती है। द रीज़न ऑफ द फेल्योर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर सोविंग द सीड्स ऑफ सक्सेस. असफलता का जो मूल कारण है वह यह है कि सबसे अच्छा समय सफलता के बीजों को बोना होता है। डिस्करेजमेंट, हतोत्साहत, एंड फेल्योर और असफलता आर टू ऑफ द श्योरेस्ट स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस. यानी हतोत्साहित और असफलता ही सफलता के प्रारंभिक प्रयास होते हैं. स्टेपिंग स्टोन्स मीन्स प्रारंभिक प्रयास, यानी फर्स्ट एफर्ट. डिस्पाइट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कठिनाई के बावजूद, ऑन योर वे, आप अपने सफलता के रास्ते पर जब अग्रसर होते हैं तो उन आने वाली बाधाओं के बावजूद, इफ़ यू स्टिक टू द पाथ ऑफ ट्रूथ, यदि आप सच्चाई के मार्ग पर लगे रहते हैं तो देन यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ, तब आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं. यह रहा पोयम का इंट्रोडक्शन. आइए अब हम पोयम का स्टैंजा बाई स्टैंजा अध्ययन करते हैं. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh. When things go wrong, जब चीज़ें गलत हो जाती हैं, as they sometimes will, जैसा कि कभी कभार होता है, when the road you are trudging seems all uphill, जब रास्ते, सड़क, you are trudging seems all uphill, जब सड़क पर अपने पांव घसीटते हुए आप कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हों,
यानी कवि कहता है कि कब कब हमें अपने साहस को, अपने धैर्य को त्यागना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। When the road you are trudging seems all of well, जब उस रास्ते पर जिस पर आप अपने पाँव को घसीटते हुए कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हों, When the funds are low and the debts are high, जब आपके पास पैसे बहुत कम हों और डेट्स आर हाई, और आप ऋण के बोझ से दबे हुए हों, एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई, लेकिन आप मुस्कुराना चाहते हैं इसी परिस्थिति में, बट यू हैव टू साई, लेकिन आपको आहें भरना पड़ता है। When care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. When care is pressing you, जब उत्तरदायित्व, देखभाल किसी की, प्रेसिंग यू, आप पर दबाव डाल रही हो, यू डाउन अ बिट, और वह दबाव आपको थोड़ा सा नीचे खींच रही हो, रेस्ट यू मस्ट, यदि आवश्यक हो तो आप रुके, आराम करें, बट डोंट यू क्विट, लेकिन आप अपने धैर्य को, अपनी आशा को मत खोएं। लाइफ इज क्वियर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स। बहुत ही बढ़िया। लाइफ इज क्वियर विथ इट ट्विस्ट एंड टर्न्स, जीवन अपने घुमाव से और ऐंठनों से विचित्र है। जीवन में बहुत सी क्या होती हैं कि घुमाव आते हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर के जीवन बड़ा अनोखा हो जाता है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, जैसा कि हम में से प्रत्येक लोग कभी ना कभी सीखते हैं। एंड मेनी अ फेल्योर टर्न्स अबाउट, और मेनी अ फेल्योर, बहुत सी असफलताएं, टर्न्स अबाउट, अपनी दिशाएं बदल देती हैं। When he might have one had he stuck it out, और जब शायद हम जीत रहे होते हैं, had he stuck it out, had he stuck out, यदि वह उस पे लगा है, यदि मनुष्य उस पर लगा हुआ है तो निश्चित ही वह जीत या सफलता हासिल करता है। डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो, डोंट गिव अप, छोड़ना मत, दो यद्यपि द पेस सीम्स स्लो, गति भले ही मंद गति से प्रतीत हो रही हो, लेकिन आप उसको छोड़ना मत। यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो, यू मे सक्सीड, शायद आप सफल हो सकते हैं, विथ अनदर ब्लो, एक अन्य दूसरे झटके में आप शायद सफल हो सकते हैं। सक्सेस इज फेल्योर टर्न्ड इनसाइड आउट, सफलता ही असफलता है जो अंदर से बाहर बदल जाती है। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट्स, द सिल्वर टिंट, टिंट मीन्स क्या होता है? कलर, रंग। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट्स, संदेहों के बादलों में एक चांदी की कलर होती है। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और यू नेवर कैन टेल, आप यह कभी बता नहीं सकते हैं कि हाउ क्लोज यू आर, कि आप कितने सन्निकट हैं, सफलता के कितने सन्निकट हैं, आप इसका जिक्र नहीं कर सकते हैं, आप यह बता नहीं सकते हैं कभी। इट मे बी नियर वेन इट सीम्स सो फार, इट मे बी नियर, आप शायद उस सफलता के काफ़ी करीब हैं। इट सीम्स सो फार, जो आपको वह बहुत दूर प्रतीत हो रहा है, काफ़ी दूर लग रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप सफलता के काफ़ी नज़दीक हैं। सो स्टिक टू द फाट, इसलिए आप युद्ध क्षेत्र में लगे रहें, परिश्रम करते रहें। व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, और जब आप कठोरतम से कठोरतम चोट करने के लिए तैयार रहें, तो आप युद्ध क्षेत्र में लगे रहें। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम्स
वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट, मस्ट नॉट क्विट। इसलिए आप विद्युत क्षेत्र में लगे रहें जब आपको सबसे कठोर चोट करना हो। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट, जब चीज़ें आपको अति बेकार लगने लगे, मूल्यहीन लगने लगे, तो आप बिल्कुल ही छोड़ना मत। दैट यू मस्ट डोंट क्विट, मस्ट नॉट क्विट, तो आप बिल्कुल छोड़ना मत। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट वी नेवर लूज आवर हर्ट्स बिकॉज life is full of struggle, life is not made of roses, we face obstacles with patience because human life is very struggleful। आज की कविता यहीं पर समाप्त होती है। आगे के चैप्टर में हम आगे अध्ययन करेंगे और इस कविता के बाद में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसका भी जो है आपका वीडियो के माध्यम से भेजा जाएगा और आप लोग अपनी बुक में टिक द करेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स, फिल द ब्लैंक्स फिलअप कर लेंगे और यह जो है आपका चेकअप किया जाएगा और आप लोग अपने घर पर नोट्स बनाएंगे, हार्ड वर्ड भी आप लोग लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे। थैंक यू।